बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे बड़े हो के पढ़ लिख कर। हमने पिछली नशिस्त में माई स्कूल द पोएम थी, ये पोएम थी, इसकी हमने हाफ एक्सरसाइज की थी और वो मैंने डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी। और आज हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है एक्सरसाइज का वो करेंगे। हाँ जी, टू क्लास लर्निंग टू स्पेल अगला इसका क्वेश्चन है जो रिमेनिंग पार्ट हमारा रह गया था एक्सरसाइज में। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है लर्निंग टू स्पेलिंग हमने सीखने हैं। रीड एंड राइट द गिवन साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। आपने ये साइट दिए गए जो साइट वर्ड्स हैं इनको पढ़ना है और इनको ये शेप्स के लिहाज से जो इसमें फिट आते हैं वो हमने लिखने हैं। वर्ड्स कौन से हैं? अराउंड, आफ्टर, थिंक, दोज और टुडे। थिंक, पहले हम क्या लिखेंगे? थिंक, TINK, थिंक। फिर है आगे फिर आएगा टुडे, इस खाने में हम क्या लिखेंगे? टुडे। फिर आएगा आफ्टर, फिर उसके बाद दोज, फिर आएगा अराउंड, लास्ट में अराउंड आएगा। फिर आगे है कि फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड। आपने फिलिंग लेटर्स जो मिसिंग लेटर्स हैं इस वर्ड में उनको आपने जो खाली जगह है उनमें हमने फिलअप करना है। जैसे कि फर्स्ट की क्या स्पेलिंग है? FIRST, फर्स्ट। फिर स्कूल, SCHOOL, स्कूल। फिर लंच, LUNCH, लंच। फिर क्लासरूम, CLASSROOM, क्लास रूम। फिर बिग, BIG, बिग। फिर आगे ग्रामर है। ग्रामर में हमने प्रॉपर नॉन माफ की एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, प्रॉपर नॉन किसको कहते हैं? प्रॉपर नॉन उर्दू में इसम मारफा को कहते हैं। और कॉमन नॉन किसको कहते हैं? इसम नकरा को कहेंगे हम। रीड मी, आ प्रॉपर नॉन रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और आ पेट। प्रॉपर नॉन किसकी तरफ इशारा करता है? किसी भी ख़ास शख्स, जगह और किसी पेट, किसी भी पालतू जानवर की तरफ। अब प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद आ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अली, कोयटा, रिवर, इंडस, फैसल, मस्जिद एक्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, फिर रीड द फॉलोइंग प्रॉपर नाउन्स। हमने ये दिए गए प्रॉपर नाउन्स पढ़ने हैं। टुडे आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड नाजिया। आज मैं अपनी एक पुरानी सहेली नाजिया से मिली। नाजिया इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन है। अहमद एंड अली आर बेस्ट फ्रेंड। अहमद और अली पक्के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं। इसमें अहमद और अली जो हैं वो प्रॉपर नाउन है। माई स्कूल इज़ इन पेशावर। मेरा स्कूल जो है वो पेशावर में है, यहाँ पे पेशावर प्रॉपर नाउन है। माई अंकल हैज़ अ पेट कैट, मानो। मेरे अंकल के पास एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम मानो है। मानो इसमें क्या है? प्रॉपर नाउन है। फैसल मस्जिद इज़ द बिगेस्ट मस्जिद इन द इस्लामाबाद। इसमें फैसल मस्जिद है वो भी प्रॉपर नाउन है और इस्लामाबाद भी प्रॉपर नाउन है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है। अच्छा, फिर हम राइट 3 प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ग्रुप इन द गिवन रो। हमने दी गई ये लाइन्स हैं, इन पर हमने क्या प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं? 3 प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं और 3 में से मैंने 2 लिखे हैं, बाकी आपने एक खुद लिखना है। पर्सन का क्या नाम है? क्या लिखेंगे हम? कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, और इधर हम लिखेंगे हज़रत अली या ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख सकते हैं। फिर एनिमल्स क्या है? मंकी, कैट और डॉग।
ये पेट एनिमल्स हमने लिखने हैं। प्लेस, प्लेस क्या है? लाहौर, कराची और सियालकोट। फिर बच्चों आगे है पॉइंटिंग वर्ड्स। पॉइंटिंग वर्ड्स जिनकी तरफ हम इशारा करते हैं, ऐसे अल्फाज जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी भी चीज़ की तरफ। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड रीड द सेंटेंसेस। ये तस्वीर को देखें और जुमले पढ़ें। पहले हम रीड में पढ़ लेते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर पॉइंटिंग वर्ड्स। दिस, दैट, दीज और दोज ये पॉइंटिंग वर्ड्स हैं। वी यूज़ दीज वर्ड्स टू पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। हम किसी भी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब हमने लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को देखें, एंड रीड द सेंटेंसेस और सेंटेंसेस को पढ़ें। कैसे है? ये सिंगुलर यानी वाहिद के लिए हम और ये सिंगुलर हैं और ये प्लूरल हैं। सिंगुलर किसको कहते हैं? वाहिद को, और प्लूरल जमा को। जमा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे पॉइंटिंग के लिए? दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज है। एन इसलिए इस्तेमाल होगा कि ये ओ वॉल्स से स्टार्ट हुआ है, और दिस जो है वो करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और दैट जो है, दैट इज़ एन ऑरेंज, वो एक ऑरेंज है। पहले हम क्या करेंगे? ये एक ऑरेंज है और वो एक ऑरेंज है। दैट किसके लिए? दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर प्लूरल वर्ड्स में हम कैसे करेंगे? दीज आर ऑरेंजेस, कि ये ऑरेंजेस हैं, ये माल्टे हैं। और दोज आर ऑरेंजेस, वो माल्टे हैं। ये करीब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ज़्यादा, अगर एक से ज़्यादा हों माल्टे या चीज़ें हों तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जो करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दीज। और अगर दूर की चीज़ें होंगी तो हम उनकी तरफ इशारा करने के लिए जो प्लूरल नाउन्स में आएंगी उनको हम दोज करेंगे। दोज आर ऑरेंजेस, वो ऑरेंजेस हैं, वो माल्टे हैं या संतरे हैं। अच्छा, आगे फिर है कि राइट 4 सेंटेंसेस यूजिंग दैट, दिस, दोज एंड दीज ईच इन योर नोटबुक। आपने सेंटेंसेस बनाने हैं दैट, दिस, दोज एंड दीज का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपियों में। यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन और कैपिटलाइजेशन का सही इस्तेमाल करते हुए। अच्छा बेटा, सेंटेंसेस हम यहाँ से लिखेंगे। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल है। ये नज़दीक की तरफ इशारा कर रहा है और ये दूर की तरफ इशारा कर रहा है। फिर दीज आर बनानाज, ये केले हैं। और दोज आर एप्पल्स, वो क्या हैं? एप्पल्स हैं, वो सेब हैं। ये ज़्यादा चीज़ों की तरफ, जो नज़दीक की ज़्यादा चीज़ें हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दीज इस्तेमाल होगा। और दोज आर एप्पल्स, वो सेब। नेक्स्ट है कि राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना है। राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, दिए गए जो वर्ड्स हैं इनको आपने नंबर्स जो हैं इनको आपने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे बच्चों? ये देखें जी, हमने ये ऊपर क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इनको अब हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? वर्ड में ऐसे लिखेंगे 10, TEN, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। फिर बच्चों ये है कि रीड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम की जो हैं राइमिंग वर्ड्स उनको आपने पढ़ना है। एंड ऐड 1 मोर वर्ड्स, और इनमें से आपने
एक एक लफ्ज़ लिखना है, जैसे क्लीन, ग्रीन, बी, मी और वाइल, स्माइल। ये इस तरह के राइमिंग वर्ड्स। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट योर स्कूल। अपने स्कूल के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो कि 5 लाइन्स में हो। अच्छा बच्चों, माई स्कूल पे पैराग्राफ हम जहाँ से लिखेंगे दिस इज़ माई स्कूल या माई स्कूल नेम इज़ LLC। इनमें से एक लाइन आप लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन जो है, देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। ये मेरा स्कूल है और मेरे स्कूल का नाम LLC है। देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में एक खेलने का मैदान है। माई स्कूल्स टीचर्स आर वेरी काइंड एंड हार्ड वर्किंग। मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेहरबान और मेहनती हैं। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मेरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बहुत खूबसूरत है। और आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। बेटा नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड। आपने एक पैराग्राफ लिखना है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा अच्छा दोस्त के बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना। ये बच्चों पैराग्राफ हम यहाँ से लिखेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड ज़ारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ज़ारा मेरी अच्छी दोस्त है। शी इज़ माई क्लासमेट। वो मेरी क्लास में पढ़ती है। वी गो टू स्कूल टुगेदर। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। वी स्टडी टुगेदर। हम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। आई लाइक माई फ्रेंड ज़ारा वेरी मच। मैं अपनी फ्रेंड दोस्त ज़ारा को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो बच्चे मेरा ये लेसन फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यूँ ही अच्छा पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और उनकी खिदमत करें, उनका हुक्म मानें और पाँचों वक्त नमाज़ पढ़ें और फिर अपने बुज़ुर्गों का भी अदब करें। अल्लाह हाफ़िज़।